पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को यानी 2 चरणों में पूरे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है उतना ज़्यादा अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। AIMIM पार्टी की तरफ से फिलहाल 10 विधानसभा सीटों के नाम का ऐलान किया गया है कि उन तमाम के तमाम यानी 10 के 10 विधानसभा सीटों पर MIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि MIM पार्टी कितनी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं या फिर जिन विधानसभाओं के बारे में डिक्लेयर किया है उन्होंने जो लिस्ट जारी किया है क्या उन तमाम विधानसभाओं में MIM पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर और भी इससे ज़्यादा जो 10 विधानसभा सीटों का नाम का ऐलान किया गया है इससे भी ज़्यादा सीटों पर MIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक लीक नहीं हुई है। साथियों, अब हम आपको इस वीडियो में बताना ये चाह रहे हैं कि MIM पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ा रही है पश्चिम बंगाल में, इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में MIM पार्टी का खाता इस बार खुलने जा रहा है। हालांकि इस बार पश्चिम बंगाल के मुसलमान सबसे ज़्यादा उन लोगों को इस बार गौर व फिक्र करके वोट डालना होगा। उन्हें ये सोच और समझ के साथ ये फैसला लेना होगा कि वो किसके साथ जा रहा है या फिर वो जिसके साथ जा रहा है क्या उनका जाना सही है या फिर उनका जाना उनके लिए गलत फैसला साबित हो सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के TMC पार्टी यानी ममता बनर्जी हमेशा से जो मुसलमानों को अपनी ताकत मान रही है, यानी TMC पार्टी हमेशा से मुसलमान वोटर्स को अपनी ताकत मान रही है। ऐसे में अगर AIMIM पार्टी वहाँ पर सेंधमारी कर रही है और लोगों के दिलों में MIM पार्टी राज करने लगी है या फिर लोग MIM पार्टी के बारे में सोचने लगे हैं कि भाई साहब हमारे पास अब तक कोई चांस या विकल्प नहीं था, अब हमारे पास ओवैसी के नाम का एक विकल्प आया है या फिर MIM पार्टी का एक विकल्प हमारे पास है, इसलिए हम ना TMC को देंगे और ना ही पश्चिम बंगाल के लोकल किसी पार्टी को वोट करेंगे, इसलिए हम AIMIM पार्टी को वोट करेंगे। साथियों, अब मुसलमानों को वहाँ का फैसला सोच समझ कर लेना है कि वो किसे अपना उम्मीदवार चुनने जा रहा है। हालांकि MIM पार्टी पिछले विधानसभा की अगर हम आपको बात करें या आपको सुना है तो पिछले विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी को तो कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन MIM पार्टी का जो वोट का जो परसेंटेज था वो ज़रूर बढ़ा था और उसको बढ़ने की वजह से ही MIM पार्टी को इस बार यानी हाल ही में जब चुनाव होगा उसमें MIM पार्टी को सीधा सीधा फ़ायदा मिल सकता है या मिलने जा रहा है। मैं आपको दोस्तों सीधे ये बात बताऊं कि MIM पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में 3 से 5 सीटें जीत सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि MIM पार्टी जहां जहां अपना उम्मीदवार उतारे वहां से MIM पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, लेकिन साथियों ये भी हो सकता है कि MIM पार्टी पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी मेहनत कर रही है। ऐसे में MIM पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में बाजी मार सकती है। लेकिन सवाल अब रहा पश्चिम बंगाल के सरकार का, तो सरकार किसके बनने जा रही है साथियों, इसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जहां एक तरफ TMC पार्टी अपना पूरा ये दावा ठोक रही है कि पश्चिम बंगाल में फिर से हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा यानी BJP भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार जैसे भी हो TMC पार्टी यानी ममता बनर्जी के हाथ से सरकार की कुर्सी छीन ली जाए, जिसमें भाजपा काबिज हो जाए यानी भाजपा उस कुर्सी में बैठ जाए। साथियों, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पश्चिम बंगाल के लोग इस बार किसे अपना अगला 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, किसे अपना अगला 5 साल के लिए नेता बनाते हैं।